27 का मैदान खुला है, जिसे मैंने कहा ना ABCD, जिसे आना है आइए, लड़िए, शौक पूरा कीजिए, जनता जरूर शौक पूरा कर देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, राम राम, खुदा हाफिज़। माननीय मंत्री जी के सपने 50% पूरे हो गए हैं और 50% रह रहे हैं। इस बात को भी मेरी मुद्दा बनाएंगे भी लोग कि अभी तक क्यों नहीं पूरा है। भाई सरकार नहीं थी तब 50% कर दिए, बाकी विधानसभा में, पूरे विधानसभा छोड़ो पूरे उत्तराखंड में मैं दावे के साथ कहता हूँ जितना विकास कार्य ममता राकेश जी ने यहाँ करा दिया होगा, पक्ष विपक्ष सब विधायक, उतना किसी और ने कराया हो तो मैं मान जाऊँ। तो आना है, मैदान में आए, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ना हमारा काम है और हमारा दिलों को जीतना हमारा। दूसरे के नाम पर कीचड़ उछाल कर अपने नाम को चमकाना चाहते हैं, और इसकी पार्टी ने जो इसके साथ किया, बेचारे को टिकट ढूंढना पड़ा है, मिल नहीं पाया। पिछले चुनाव में सिटिंग MLA अपनी जुबान की वजह से इनका अपनी पार्टी से परहेज हुआ, इन्हें दूर करा गया, और उसी जुबान के जरिए मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ जैसी इनकी जुबान है, आगे भी इनका भविष्य बड़ा अंधकार में देख रहा हूँ। साथ 1 लाख आदमी बोलता है जब वो बोलते हैं, अभिषेक राकेश जब बोलता है तो पीछे खड़ा हुआ 1 लाख आदमी बोलता है। कान खोल कर मेरी बात आज भी इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, अपने कानों में डाल ले। भगवानपुर का माहौल ना पहले कभी खराब करने दिया गया है, और आगे भी अगर ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी, एक भी मैं बोलता हूँ अगर SDM, DM, IPS, क्योंकि मैंने एक बार अपने पिताजी का भाषण सुना था RNI स्कूल में, वो जब आए थे, कि उन्होंने कहा था। नमस्कार दोस्तों, एक बार देख रहे हैं आप, लगातार हम आपको जनता के बीच जाकर उनके राय दिखाते हैं और नेताओं की जो जुबान है वो भी सुनाते हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक आता जा रहा है, उसको लेकर के भी हम पार्टियों के नेताओं से, अन्य दलों के नेताओं से और जो वर्तमान में विधायक हैं उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। उसी के अनुरूप अगर हम बात करें तो आज इस वक्त हम भगवानपुर विधानसभा में मौजूद है, और भगवानपुर विधानसभा में कहे जाते थे सर्वज्ञ सुरेंद्र राकेश जी कद्दावर नेता थे हरिद्वार जिले के, और उनकी धर्मपत्नी आज के समय में भी विधायक है। उनके पुत्र जो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र की समस्या देखते हैं, उनका निराकरण भी कराते हैं, अभिषेक राकेश, वो उस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले के बारे में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील भाई। अभिषेक जी, क्या चल रहा है विधानसभा में आजकल, क्योंकि लगातार क्षेत्र में आप ही घूमते हैं, क्योंकि विधायिका जी तो जो है वो विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाती है, लेकिन क्षेत्र की समस्याएं और जनता की राय आप ही देखते हैं। देखिए, रही बात क्षेत्र की, क्षेत्र तो ये हमारा पिछले 50 साल से क्षेत्र नहीं है, हमारा जन्म और कर्मभूमि दोनों है। क्योंकि हमारे बड़े, हमारे दादा कलीराम राकेश जी से ले लीजिए, उसके बाद हमारे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, जिन्होंने भगवानपुर को ही एक अलग पहचान दिलाई पूरे उत्तराखंड के अंदर, और आज भी वो पहचान स्वर्णिम अक्षरों में सबको जग जाहिर है। उसके बाद उसी कड़ी में हमारी माता जी ममता राकेश जी ने, जो उनके जाने के बाद जनता का जो प्यार साथ लेकर चली, और उसको प्यार को बराबर, उनको सम्मान को अपने विकास के जरिए उनको भेंट करती रही। तो भगवानपुर में तो हमेशा से एक ही चीज़ चलती है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। जब विकास की अगर हम बात करें, भाई विकास के मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे। भाई पिछले काफ़ी लंबे समय से कहते हैं कि राकेश परिवार का ही कब्जा भगवानपुर रहता है, भगवानपुर को अगर पहचान दिलाने वाले हैं तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश हैं। तो विकास कार्य की हम बात करें तो विकास कार्य कैसे देखे जा रहे हैं, क्योंकि कभी हम देखा कि बहुत बार कहीं पानी की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, तो इस तरह की वीडियो भी आती है, तो उनका निराकरण कैसे हो रहा है? देखिए, राकेश परिवार का कब्जा तो है, मगर भगवानपुर की जनता के दिलों पर कब्जा, दिलों पर होना हम चाहते हैं। ऐसे कब्जे हर एक उस नेता को करने का मौका मिले जो विकास को, जो लोगों की सोच को, लोगों के दुख दर्द को, उनको समझकर उन पे काम करने का काम और नियत रखता हो। ऐसा कब्जा हर एक नेता को अधिकार मिलना चाहिए। हमारा कब्जा है लोगों के दिलों पर, इस बात के लिए हम पुष्टि करते हैं, दिलों पे कब्जा है। और रही बात विकास की, विकास कार्य आप ममता राकेश जी के कार्यकाल के उठा के देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सिकरोडा गांव से लेकर और जितने गांव हैं, आप सिकरोडा, खेलडी, डाडा पट्टी, डाडा जलालपुर, कालसोर, इधर आप इधर चले जाइए,
चुड़ियाला और इधर आप बिंडू खड़क और कोई भी गांव, हर जाति धर्म बिरादरी, सिरचंदी, सिकंदरपुर, दौड़, बसी, बडेड़ी, मतलब मैं नाम लूंगा तो मतलब सारे गांव, हर गांव में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर सड़क, लोगों के घरों के चूल्हों तक के सड़क, जो मंत्री जी कहा करते के समय में बात हुआ करती थी, चूल्हे तक के सड़क पहुंचा दी गई है विपक्ष में बैठकर। ये कहे कि जो स्वर्गीय सुरेंद्र जी चाहते थे कि जिस चीज की समस्या है उसका समाधान हो, चाहे वो सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, उस चीज को जो उनसे छूट गई थी और वो समय से पहले जो सड़क को चल बसे थे, उसी को पूरा करने के लिए उनकी धर्मपत्नी वर्तमान विधायक ममता राकेश और उनके सुपुत्र अभिषेक राकेश लगे हुए हैं और उस काम को करा रहे हैं। कहना है कि हालांकि इस तरह की वीडियो भी पीछे आपने देखी होगी, लेकिन सिकरोडा की आपने बात की, सबसे पहले सिकरोडा का आपने नाम लिया। सिकरोडा में एक सड़क ऐसी थी जिधर झोपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं, वहां पर वो सड़क का बद हालत में थी, क्या उसका निराकरण हो गया? अब आप, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, अब कौन सी सड़क की है? आप अगर एक झोपड़पट्टी की जगह, झोपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं ना, कि वहाँ पे उन्होंने अपने कच्चे आसने बनाए हुए हैं। देखिए सिकरोडा का जो भूगोल है उसमें सिकरोडा के चारों तरफ इस तरह से बेचारा गरीब तबका जो वहाँ रहता है वो इस हर कोने में सिकरोडा में मौजूद है। और सिकरोडा में ही आप जाइए, मेरे हिसाब से सारी की सारी आंतरिक गलियां बन चुकी है। हाँ, मुख्य तौर पर मैं मानता हूं कि आप गांव में जाइए, आप सर्वे कराइए, बिल्कुल गांव का सर्वे हम करेंगे। हाँ, आप उनसे पूछिए कि ममता राकेश जी ने इस बार कितना काम कराया। आप पहले तो मुख्य रोड ले लीजिए, खेलडी से सिकरोडा की। हमारा इस चुनाव में सबसे अहम लोगों के साथ वादा और गांव के अंदर मुद्दा था, जिस मुद्दे पर लोगों ने हमारी जुबान पर भरोसा किया, वो सड़क बन गई है। और उसके बाद सबसे खुशी की बात यह है, उस गांव के लिए चौड़ीकरण का प्रस्ताव भिजवाकर विधायक ममता राकेश जी के प्रस्ताव पर ही, और अब उस सड़क का चौड़ीकरण के अंतर्गत आकर और चौड़ीकरण में होकर दोबारा निर्माण होने जाएगा। अच्छा। उसका सर्वे की इसकी प्रक्रिया में प्रक्रियाधीन है और पीडब्ल्यूडी द्वारा ये कार्य होने जा रहा है। सड़क का जो चौड़ीकरण है वो बहुत जल्दी होने जा रहा है, जो प्रस्ताव जा चुके हैं और शायद उस पर बहुत जल्दी पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग काम भी शुरू करने जा रहा है, ऐसा अभिषेक राकेश का कहना है। कि बात करें अभिषेक जी, तो उप जिला अस्पताल का कार्य चल रहा था जी, कब तक संपूर्ण होने वाला है? देखिए उसकी डीपीआर पहुंच चुकी है। इस बार ममता राकेश जी हमारी आपकी विधायक और हमारी माता जी इस कार्य के लिए अपनी निष्ठावान प्रवृत्ति के साथ प्रतिबद्ध हैं, अपने संकल्प के साथ, क्योंकि ये सपने मेरे या ममता राकेश जी के नहीं हैं। ये सपने माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के हैं। उन्होंने सपना देखा था कि भगवानपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर हो। अब वो जब वो गए, हम भी सत्ता से बाहर हैं, मगर लड़ाई लड़के उप जिला अस्पताल की प्रक्रिया को हमने प्रक्रियाधीन कराया और उप जिला अस्पताल ही बाबा साहब के नाम पर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उसकी डीपीआर यहाँ से सबमिट हो गई है। इस बार हमारा मुख्य तौर पर यह है कि उसके जो बजट है उसको सैंक्शन हम इस बार आने वाले सत्र में कराएं, जिससे क्षेत्र के लोगों को जो एक छोटी छोटी समस्या लोगों को नजर नहीं आती, कोई आदमी को अगर जरा सा खून टेस्ट भी कराना पड़ता है तो 1000-2000 रुपये उसकी जेब से जाते हैं। बिल्कुल। तो उनके उस दर्द को समझते हुए हमने उस अस्पताल के लिए इस बार हमारी पूरी लड़ाई यह है सरकार के साथ कि उस लड़ाई को हम बजट के जरिए सैंक्शन कराकर उस अस्पताल को धरातल पर उतरवाने का काम करें। कार्य चलता रहेगा, समय लगता है कोई चीज बनने में। आज हमारी सरकार होती तो मैं उसको कहते हैं आज वो अस्पताल नहीं, सच में मेडिकल कॉलेज वहां मौके पर खड़ा होता। देखिए बड़ी बात है, क्योंकि एक और मैं बताता हूं आपको, ये जनता तक बातें पहुंचनी जरूरी होती है। जो कार्य किए गए हैं, भगवानपुर तहसील भवन निर्माण कार्य माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सपना था, जो कि लड़ झगड़ कर यहाँ भगवानपुर में तहसील का भवन का निर्माण हो चुका है। भगवानपुर में 30-32 करोड़ या 40 करोड़ के आसपास का जो यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम था भगवानपुर नगर पंचायत के अंदर, माननीय ममता राकेश जी द्वारा कराया गया है। जो नए एरिया जुड़े हैं उस समय के सर्वे के आधार पर उन एरियो में कुछ जगह पे नहीं हो पाया, वरना पूरा भगवानपुर इस समय एक बूंद भी पानी के रुकने का काम नहीं होता है। और
वैसे तो अम्बेडकर नीति के बारे में कोई कहता है कि अम्बेडकर, हर एक अम्बेडकरवादी आजकल हो रखे हैं। हाँ, ऐसा तो हर जगह दिख रहा है। मगर अम्बेडकरवादी मुंह से बोलना और होना, ये जमीन पर समझ आता है। बिल्कुल। इसका मैं जीता जागता उदाहरण देता हूं कि बाबा साहब ने अगर सबसे पहले कहा था, अगर बाबा साहब को मानते हो, अगर बाबा साहब को जीना चाहते हो, उनको समझना चाहते हो, तो किताब को उठाओ, कलम को उठाओ, पढ़ो, लिखो, संघर्ष करो। और उसकी प्रक्रिया में माननीय मंत्री जी का सपना था एक ऐसा स्कूल हो जिसमें हमारे समाज के साथ साथ SC ST OBC को आरक्षण मिले और मुफ्त शिक्षा उस स्कूल में कराई जाए। आज वो सपना धरातल पर, उनका देखा हुआ सपना, और संसद में लड़ाई लड़ने के बावजूद, मैं अगर आज कोई उसे कहे भाजपा का आदमी हो, भाजपा का काम है, तो वो तब होता जब 2017 में सरकार बदली और वो तुरंत कर देते। 10 साल एड़िया रगड़ी हैं, 10 साल बराबर विधानसभा में विधायक ममता राकेश जी ने मुद्दे उठाए हैं, बराबर उस स्कूल की लड़ाई लड़ी है, मंत्री जी के सपने की लड़ाई लड़ी है। वो सपना जो वो अधूरा छोड़ गए इस धरती पर, मगर वो अपने बच्चों को और अपने परिवार को इतना काबिल कर गए कि उन सपनों के लिए लड़ाई हम लड़ सकें। आज वो कराल्टी के अंदर वो स्कूल बन रहा है। आप जाइए किसी दिन उसका निरीक्षण कीजिए, वो स्कूल बन रहा है। और वो शिक्षा जो एक अच्छे परिवार का समझते हो कि अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी मजबूत है, जो शिक्षा वो फाइनेंशियल मजबूत परिवार का बच्चा लेगा। अगर आपके बच्चे में काबिलियत है, SC ST OBC इन तीनों वर्गों के लिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे में काबिलियत है तो आप उसका एग्जाम पास कराइए, आप स्कूल से पढ़िए, और उसके स्कूल की देख रेख में हम यहाँ पर हैं, और हमारे साथ साथ हर वो व्यक्ति यहाँ पर है जो कि बाबा साहब के सपनों को, उनकी शिक्षा की नीति को आगे लेकर चलना चाहता है। तो अम्बेडकरवादी असली ये है, ये अम्बेडकरवाद है कि लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। ये बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के चलकदमों पर हम चल रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं बात को लेकर के जो काम करता है उसका अलग नाम होता है। जिससे अभिषेक राकेश ने बताया कि वो स्कूल, कॉलेज तैयार हो रहा है जिसमें आप एग्जाम पास करने के बाद, जो आप व्यापारियों के स्कूलों में जो बड़ी फीस जमा करते हैं, वो आप केवल एग्जाम पास करने के बाद इस स्कूल में आप वो पढ़ाई पा सकते हैं जो आप बड़े स्कूलों में कहीं 20-30 हजार रुपये महीना की फीस देकर पाते हैं। यही है। तो ये कब तक चालू होगा स्कूल? ये आप लगा लीजिए, इसका कार्य लगभग 30% अभी पूर्ण हो चुका है और 40 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें 19 करोड़ रुपए इसकी एक सैंक्शन हो चुकी है, उसका कार्य चल रहा है। उसके बाद अगली किस्त जैसे ही वो पूरा 19 करोड़ का काम हो, अगली किस्त जारी कराने का काम करें। लड़ाई लड़ना हमारा काम है, संघर्ष करना हमने अपने बड़ों से सीखा है। संघर्ष करेंगे, संघर्ष के साथ लड़कर, झकड़कर, जैसे भी कर, मगर अपने हकों की लड़ाई, अपने बच्चों के हकों की लड़ाई, अपने गरीब समाज के लोगों की लड़ाई। गरीब समाज में मैं सबको सम्मिलित करता हूँ, सब धर्म जाति सबको, उनकी लड़ाई लड़ने का काम हमारा उद्देश्य है। उसी लड़ाई को लेकर चलने का काम हमारा है। अच्छा अभिषेक जी, एक सवाल और भी है आपसे। आपके यहाँ का जो बस स्टैंड है वो आजकल तुम देखें तो धूम भाग रहा है, बड़ा उसका कुछ बड़ा दुख होता है। बड़ा दुख होता है कि सरकार को, हरिद्वार को ये एक सौतेला व्यवहार से क्यों देखना पड़ता है। 10 बार हमने मुख्यमंत्री जी के पास, विधायक जी ने, तमाम परिवहन विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों के पास हमने गुहार लगा दी, बात रख दी, मगर पता नहीं ऐसा क्या है कि शायद अगर उन्हें लगता है कि भगवानपुर में एक बस चलने से बहुत कुछ उनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उसका वो निर्माण हमने कराया, मगर उसके बाद शायद कोई व्यक्तिगत अपनी मन की कोई वो हो सकती है जिस वजह से वो यहाँ नहीं चलाना चाहते। शायद वो भगवानपुर को अपना नहीं मानते हैं, भगवानपुर के साथ साथ यहाँ के सभी धर्मों के लोग को अपना नहीं मानते, क्योंकि सहूलियत, सुविधा जो मिलेगी वो भगवानपुर के आम जनमानस को मिलेगी। मैं स्पष्टता से कहूं, कोई भी अगर नेता होगा तो उस पर अपनी गाड़ी है, वो गाड़ी से जा रहा है। मैं अपने आप को भी इसमें सम्मिलित करता हूं, बिल्कुल, मैं कोई कुरेज नहीं करूंगा इस बात को, मगर
असली इसमें भी सुविधा जो है वो उन बच्चों की है, उन गरीब लोगों की है, उस गरीब तबके की है जो अपना सरकारी वाहनों द्वारा आवागमन करता है और उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि सरकार को हमें कुंभकर्णी नींद से 10-10 बार उठाना पड़ता है और तब जाके कोई एक चीज होती है। मगर वो एक चीज के लिए क्या लड़ाई है, क्या उसके पीछे हमारा संघर्ष है, वो तब नजर आता है कि किसी एक स्कूल को बनाने के लिए हमें 10 साल लड़ाई लड़नी पड़ी है, एक अस्पताल लेने के लिए 10 साल लड़ाई लड़ी है। अगर आज यही हमारी सरकार होती तो आज उस स्कूल से कम 10 IAS के लिए बच्चे तैयारी कर रहे होते, वो स्कूल बन चुका होता, 10 IPS के लिए तैयारी कर रहे होते, कोई SSC के लिए इस तरीके से उसमें तैयारी कर रहे होते। यही है अस्पताल जो आज ये उप जिला अस्पताल तक अभी सीमित है, और जब सरकार आएगी मैं बताता हूँ इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में बदलने का काम हम करेंगे। और जब वो बदलेगा तो मैं बताता हूं कि हर एक बच्चा जो स्कूल से पढ़कर निकलेगा, वो मैं मानूंगा कि वो माननीय मंत्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो स्कूल से पढ़कर अगर कोई एक भी मैं बोलता हूं अगर SDM, DM, IPS, क्योंकि मैंने एक बार अपने पिताजी का भाषण सुना था RNI स्कूल में वो जब आए थे कि उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कोई डॉक्टर बने, हो सकता है कोई इंजीनियर बने, और हो सकता है कोई मेरे से भी आगे जाकर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। तो आज जब वो स्कूल होगा तो तीनों रास्ते सबके लिए खुले होंगे, बिल्कुल। डॉक्टर, इंजीनियर और IPS, IAS सारे रास्ते उनके लिए खुले होंगे। नेता बनने का भी रास्ता खुला होगा अगर वो ऊर्जावान और संघर्षशील होगा तो जरूर बन सकता है। तो देखिए भाई, जनता को चाहिए क्या होता है, अपने जनप्रतिनिधि से केवल 2 चीज चाहिए होती है, शिक्षा और चिकित्सा। उस दोनों चीजों पर भगवानपुर विधायक और उनके सुपुत्र लगातार काम कर रहे हैं। मंत्री जी का सपना था लेकिन उसको पूरा करने का काम दोनों लोग कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं और काम को करते हैं। आपसे भाई एक वीडियो आपका बहुत तेजी से वायरल हुआ है मोहितपुर का, जिसमें आपने एक भाईचारे का संदेश भी वहां पर हमने सुना है, और उसके पीछे की अगर हम कारण की बात माने तो क्या इतना गुस्सा कैसे था? देखिए, भगवानपुर में हर व्यक्ति को जगह है, मगर जो यहाँ के माहौल और भाईचारे को खराब करेगा, तो कान खोलकर मेरी बात आज भी इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, अपने कानों में डाल ले। भगवानपुर का माहौल ना पहले कभी खराब करने दिया गया है, और आगे भी अगर ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो अभिषेक राकेश और ममता राकेश जी उसमें अड़कर अपना सहयोग देने का काम करेंगे, और इसमें भाईचारे का और मोहब्बत का मैसेज देने का काम करेंगे। एक मामला हो गया था, विवाद हो गया था, उस मामले का निस्तारण हुआ। हालांकि वो मंदिर जो बनाया गया है, बिल्कुल शिव मंदिर है, भगवान भोलेनाथ शिव जी का मंदिर है, वो माननीय ममता राकेश जी द्वारा बनाया गया। उसमें एक मेंटली इल बंदे ने कोई असामाजिक कृत्य कर दिया। उसके बाद उसमें कार्रवाई हुई, वो जेल गया। उसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। गांव के दोनों पक्ष हमारे साथ खड़े थे, बिल्कुल, और उन्होंने प्यार से मोहब्बत से सब चीज करने का काम किया। तो क्या हुआ, जब वहां हम पहुंचे आखिरी तो उल्टे नारे। मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करूंगा क्योंकि मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सब धर्मों का बराबर सम्मान करता हूं और सबकी एक आस्था को मैं समझता हूं। तो आस्था के समझते हुए मैंने वहां कहा कि अगर उल्टे नारे लगेंगे तो यहाँ पर ये माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना आगे करने दिया जाएगा। जो भी ये कोशिश करता है भगवानपुर में तो उसे मुंह की खानी पड़ी है और आगे खानी पड़ेगी। ये मैं दावे के साथ हर उस व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो भगवानपुर का माहौल खराब करने का काम करेगा। यानी कि जो गुस्सा था वो गुस्सा इसलिए था कि जो लोग वहां पर माहौल खराब करना चाहते थे गांव का या क्षेत्र का, उनके लिए वो गुस्सा था। लेकिन जिस तरह से अभिषेक राकेश साहब सब लफ्जों में कहा है कि जो भगवानपुर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के द्वारा बनाया गया है, चल रहा है, उसको ऐसे ही चलने देंगे। कोई माहौल खराब करना चाहेगा तो उसको जवाब देने का काम, उस पर कार्रवाई कराने का काम अभिषेक राकेश करेंगे। बिल्कुल। अभिषेक भाई, अभी हमने एक इंटरव्यू किया था, वो यहाँ से तैयारी कर रहे थे, पूर्व विधायक, वो वर्तमान में बात करें दर्जाधारी राज्य मंत्री है देश राज करने वाले। वो बोल रहे थे कि भाई भगवानपुर, जवालापुर और झबरेड़ा सीट पर वो लगातार कैंप लगा रहे हैं। क्या माना जाए जो उन्होंने राकेश परिवार को बोला है, बाबूजी राकेश, कलराम राकेश जी को, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को, आप लोगों को, उन्होंने कहा है कि वैजयंती माला ने, उनकी धर्म पत्नी ने 2002 में
ममता राकेश बता को ऐसा किया था कि उनको वोट ढूंढनी पड़ रही थी और उनकी पत्नी जीतकर यहाँ से गई थी। और इसकी पार्टी ने जो इसके साथ किया, बेचारे को टिकट ढूंढना पड़ा है, मिल नहीं पाया। पिछले चुनाव में सिटिंग एमएलए अपनी जुबान की वजह से इनका अपनी पार्टी से परहेज हुआ, इन्हें दूर करा गया। और उसी जुबान के जरिए मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, जैसी इनकी जुबान है, आगे भी इनका भविष्य बड़ा अंधकार में देख रहा हूं मैं। भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको भगवान थोड़ा सद्बुद्धि दे और इनको थोड़ा सा सोच समझ के वक्तव्य रखने की, अपनी बात रखने की एक इनके अंदर भगवान काबिलियत डाल दे, जो कि शायद अभी मुझे उनके अंदर कमी लगती है। क्योंकि अगर तुम जनता को प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप घर में बैठ के 4 आदमियों में बात नहीं कर रहे हो, आप जनता में जब जनप्रतिनिधित्व करते हो तो उस प्रतिनिधित्व को समझते हुए मेरे साथ सिर्फ अभिषेक राकेश नहीं खड़ा। जब अभिषेक राकेश बोलता है तो अभिषेक राकेश के पीछे 1000 कार्यकर्ताओं की आवाज और 50,000 मेरे जो जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है उनकी, और उसके बाद जो मेरी विधानसभा जिन्होंने मेरा सहयोग भी नहीं किया, वो विधानसभाओं की जो उनके मन की इच्छाएं हैं वो आवाज बोलती है। ममता राकेश जी के साथ 1 लाख आदमी बोलता है जब वो बोलती है। अभिषेक राकेश जब बोलता है तो पीछे खड़ा हुआ 1 लाख आदमी बोलता है, पूरे भगवानपुर का और पूरे जिले हरिद्वार का आदमी बोलता है। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है, जो शायद कुछ लोगों को समझ आ जाती है। मैंने तो एक बार पहले बात कही थी, उसके बाद मैंने कहा कि भगवान सद्बुद्धि दे। एक बात समझ नहीं आई, वो जिस वक्त झबरेड़ा से विधायक थे तब भगवानपुर विधानसभा में वो निर्माण कार्य करा रहे थे। झबरेड़ा में उनको निर्माण कार्य कराने चाहिए थे, जो छूटे हैं या रह गए थे। अब वीरेंद्र जाति वहाँ के विधायक है, जो शिलान्यास करने को जाते हैं वो बोलते हैं मेरे प्रस्ताव पर काम हुए हैं। वो यहाँ पर काम करा रहे थे झबरेड़ा के विधायक रहते हुए। अब जब उन्होंने यहाँ पर काम कराया है, यहाँ पर उन्होंने अपनी जमीन इतनी तराशी है, तो यहाँ से वो चले क्यों गए? कुछ कारण रहा, कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ इस तरह की बातें रही है क्या राजनीति में? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो हम कभी करते ही नहीं है, जनता जवाब देती है। क्योंकि जिस तरह से वो राकेश देशराज कर्णवाल जी हो, तो वो लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो कारण रहा। देशराज कर्णवाल जी हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, 27 का मैदान उसके लिए खुला है। मान सम्मान की लड़ाई है, लोगों के हक की लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए जवाब जनता देगी। मैं क्यों इनके किसी के भी आरोप प्रत्यारोप का जवाब दूं? ये होते कौन है? मेरे से सवाल पूछने वाले जो है वो मेरी जनता है, वो एक एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ खड़ा रहा, और वो मेरी जनता जो मुझे सर पर बिठाकर, मेरी माताजी को सर पर बिठाकर 3 बार विधायक जिन्होंने बनाया है और मेरे पिताजी को मंत्री बनाया, उनसे मैं जवाबदेही कर सकता हूं। वो मेरे से कभी कहीं भी जवाब मांगे, उनके जवाब को कभी टाला नहीं जाएगा। मगर जो मेरे से उल्टे सीधे जवाब मांगते हैं उनको उनकी क्या कहते हैं, फेमस होने का उन्हें जरिया नहीं दिया जाएगा कि वो दूसरे के नाम पर कीचड़ उछाल कर अपने नाम को चमकाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। हम जनता को जवाब देंगे, जनता से जवाबदेही हमारा संकल्प है और हमारा उनके प्रति एक भरोसा भी है कि उन्हें भी ये भरोसा है कि जब भी हम इनसे सवाल करेंगे हमारा जवाब देंगे और हमारे जवाब से कभी गुरेज नहीं करेंगे। इस वजह से 50 साल हो गए आज लोगों के बीच में हैं, लोगों के लिए हैं और लोगों के साथ खड़े हैं। और जो बोल रहा है, जिसे जो बोलना है, मैं तो कहता हूँ बोलते जाइए। मेरे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा तभी आती है जब कोई मेरे खिलाफ या ममता राकेश जी के खिलाफ बोलता है, तो बोलिए और थोड़ा जोश से बोलिए। कमजोर लग रहे हैं सभी के सभी। तो क्या टिकट ऐसा करवाल जी को कि भगवान से चुनाव लड़ना चाहिए उनको आपके सामने? जो मर्जी, देशराज कर्णवाल जी ABCD Z तक और उसके बाद क ख ग अंत तक, जिसको आना है मैदान में आए, चुनाव लड़े। चुनाव लड़ना हमारा काम है और हमारा दिलों को जीतना हमारा काम है। वो दिलों में जीत रहे हैं, हम दिलों से जीतते हैं और आगे भी दिलों से जीते जाएंगे। यही मेरा सबके लिए मैसेज है, सबके लिए खुला मैसेज है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार। आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। नगर पंचायत चुनाव में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें आपने मिठाई के डब्बे पर पैसे पकड़े थे। वो भी यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से तय कर रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। 27 का मैदान खुला है, जिसे मैंने कहा ना ABCD, जिसे आना है आइए, लड़िए, शौक पूरा कीजिए, जनता जरूर शौक पूरा कर देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, राम राम, खुदा हाफिज। कोई संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? जनता को मेरा एक ही संदेश है कि जनता
और मेरे जनता नहीं है, मेरे प्यारे मेरे भाई बहनों और माता पिताओं, सभी से मेरा एक ये संदेश है कि भाईचारे को बनाए रखें। कभी भी कोई भी असामाजिक तत्व कभी भी आपको भड़काने की बात करे या लड़ाने की बात करे तो पहले संयम के साथ समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ लेकर उस बारे में सूझबूझ से सोचा जाए और उसका निराकरण जैसे पहले समय में किए गए हैं उसे किया जाए। यही मेरा जनता को मैसेज है और जनता से मैसेज है कि अपना प्यार संयोग ऐसे ही बनाकर रखिए, क्योंकि अभी भी माननीय मंत्री जी के सपने 50% पूरे हो गए हैं और 50% रह रहे हैं। इस बात को भी मेरी मुद्दा बनाएंगे भी लोग कि अभी तक क्यों नहीं पूरा है। भाई सरकार नहीं दी तब 50% कर दिए, बाकी विधानसभा में, पूरे विधानसभा छोड़ो पूरे उत्तराखंड में मैं दावे के साथ कहता हूँ जितना विकास कार्य ममता राकेश जी ने यहाँ करा दिया होगा, पक्ष विपक्ष सब विधायक हो, उतना किसी और ने कराया हो तो मैं मान जाऊँ, ये उनकी काबिलियत है। देखिए भाई, विपक्ष में बैठ के भी काम सुना है आपने तो अभिषेक राकेश की सीधी जुबान से आपने सब चीजें सुनी है। उनका सीधा साफ तौर से कहना है कि A to Z और क्या कहा गया, कोई भी भगवानपुर विधानसभा में आए, 2027 का मैदान खुला है और उनके सामने चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरह साहब उन्होंने कहा है कि जनता जवाब देगी, शौक पूरा करेगी, वो शौक पूरा किसका होगा 2027 में वो पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से बेबाक तरीके से अभिषेक राकेश ने जवाब दिए हैं हर सवाल के, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।